जी। So now we are going to start a question of realization. हो जाएगा शुरू, देखना भी घबराइए मत। और नहीं तो इसकी वीडियो साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। नेट की स्पीड जैसी बढ़ेगी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जी। दिखाई दिया। जी, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। There are two partners, Bally and Yali, and no information is about profit sharing ratio, so it will be equal. We have to prepare realization account, partners capital account, bank account, and partners loan account. We will prepare realization account, partners capital account, and bank account. आई थिंक सभी को क्लियर हो रही होगी इमेज। हाँ जी, तो अब देखिए पहले हम तीन अकाउंट तैयार करेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक। पार्टनर्स लोन क्योंकि इसी क्वेश्चन में पूछा है, सब में नहीं पूछता है, तो जो सब में पूछे जाते हैं पहले उन अकाउंट्स खोलेंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बाइफिकेट द बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट को बाइफिकेट कर देंगे, बैलेंस शीट को बांट देंगे इसके अंदर। किस तरह से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑल असेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, तो ट्रांसफर करेंगे। क्या क्या है लिखेंगे, टू सन्ड्री असेट्स, और जो जो है सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग, तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग।
कितनी वैल्यू है बिल्डिंग की? 45,000। इसके बाद मशीनरी, कितनी वैल्यू है मशीनरी की? 15,000। इसके बाद फर्नीचर, कितनी वैल्यू है फर्नीचर की? 12,000। इसके बाद डेटर्स, कितनी वैल्यू है डेटर्स की? 8,000। इसके बाद स्टॉक, कितनी वैल्यू है स्टॉक की? 12,000 सॉरी 24,000। असेट्स ट्रांसफर हो गई। मैंने बोला था कि बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा? यहाँ लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास बैंक में कितने पैसे हैं? 11,000 रुपीज। नाउ वी विल ट्रांसफर लायबिलिटी साइड। सबसे पहले दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट इसमें तो जाते नहीं है। मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस तो यहाँ आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने कितने हैं? 50 और 40, 50,000 40,000। देन वी आर हैविंग जनरल रिजर्व, ये भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल रिजर्व को। कोई रेशो नहीं है तो इक्वल बटेगा, तो इक्वल बांट देंगे 4,000 दिस 4,000 दिस। आफ्टर दैट वी आर हैविंग बैलेंस नॉन अकाउंट। इसका सीधा सीधा क्या होता है? पेमेंट हो जाता है। तो हम जब पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? इसकी एंट्री होती है लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि बेसिकली लोन अकाउंट को सीधा सीधा पे कर देते हैं। तो पे कर दीजिए बाय बैलेंस लोन अकाउंट। कितने का है इसका लोन? 3,000 रुपए का। ये सीधा सीधा पेमेंट हो जाता है, इसको घर ट्रांसफर नहीं करते हैं रियलाइजेशन में। इसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे आउटसाइड लायबिलिटी है, तो ट्रांसफर होगा कहाँ पर? रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर्स। कितना दिया हुआ है? 14,000। ये तो बेसिकली हमने क्या किया? बैलेंस शीट को जहां जहां ट्रांसफर करना था वहां ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? इसमें इंफॉर्मेशन में देखेंगे। द असेट्स रियलाइज्ड वर स्टॉक 22, डेटर्स 7,500, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000। तो ये असेट हमने बेच ली हैं। अब बेची हैं तो बेचेंगे तो क्या होगा? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो जब तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। आप सेल करने जा रहे हैं, क्या क्या सेल किया? स्टॉक सेल किया है कितने में? 22,000 में। और डेटर सेल किए हैं कितने में? 7,500 में। आफ्टर दिस मशीन भी सेल की है हमने कितने में? 16,000 में। देन बिल्डिंग सेल की है कितने में? बिल्डिंग 35,000। टोटल हो गया हमारा 35 और 16 हो गया 51, 51 और 22 हो गए आपके 73, और ये हो गया 80,500। सो बेसिकली हमने असेट्स को बेच के 80,500 रुपीज दिए हैं। अब पैसा लिया है तो कहाँ जाएगा? बैंक में डेबिट साइड। क्रॉस चलेंगे, ये इधर क्रेडिट साइड था तो इधर कहाँ जाएगा? डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या है ये? सेल ऑफ असेट्स। कितने बिकी हमारी असेट्स? 80,500। इमेज क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। नेट की स्पीड थोड़ी सी जो है कम है, तो जैसे ऐसा हो रहा है। वो तो भेज ही देंगे। रुकिए जरा 1 मिनट।
अब शायद आपको इमेज क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो हमने अपनी असेट्स को बेच दिया है 80,500 में। इधर लिखेंगे बाय बैंक, और इतना ही पैसा कहाँ दिखा देंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज वी आर सेलिंग असेट्स। तो एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इधर डेबिट साइड में, इधर क्रेडिट साइड में क्रॉस चलेंगे, तो इधर क्रेडिट में आएगा, उधर डेबिट में आएगा। इसके बाद क्या है, गैले टूक ओवर फर्नीचर एट 9,000। जो एक पार्टनर था उसने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया, और जब पार्टनर फर्नीचर टेक ओवर करता है तो उधर क्या लिखते हैं, उस पार्टनर का नाम लिखते हैं। तो भाई गैलेज कैपिटल अकाउंट, इसने फर्नीचर टेक ओवर किया कितने में, 9,000 में, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 9,000। और इधर क्रेडिट में है तो उधर कहाँ जाएगा, डेबिट में, किसके नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या है ये, फर्नीचर को टेक ओवर किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप फर्नीचर, कितने में, 9,000 में। इसके बाद आगे है, बैले एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखिए बैले ने जो है कितने में अपना लोन एक्सेप्ट किया है, वो कर रहा है उसके 2,500 रुपये एक्सेप्ट। तो आप जो पेमेंट किया था हमने उसको 3,000 में दिखाकर कितना दिखाएंगे, 2,500। और इसकी जो बेसिकली एंट्री होगी, जो बाद में 500 रुपये बचेंगे, वो हमें क्या होगा, एक तरह का फायदा होगा, और फायदा होगा तो कहाँ जाएगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन क्रेडिट साइड। तो दिखा देंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट ऑन पेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन का पेमेंट किया, उस पर 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर पूरा बुक वैल्यू पर चला जाता, 3 का 3 पेमेंट हो जाता, तो इधर कुछ भी नहीं आता। इसके बाद है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए हैं 2,500 रुपए के, और ये नहीं बताया है किसने पे किए हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन पे कर रहा है, तो फर्म पे करती है, और फर्म पे करती है तो क्या एंट्री बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गई हमारी एक्सपेंसेस की एंट्री 2,500 से। बैंक इधर आया है तो बैंक अकाउंट में इधर आएगा बाय रियलाइजेशन, और किसके नाम से, एक्सपेंसेस के नाम से 2,500। इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा आपको स्टूडेंट मुझे बताएगा कि मैंने सारी असेट्स भी बेच दी हैं, असेट्स का पैसा भी आ गया है, पैसे आने के बाद मैंने जो है एक्सपेंसेस भी पे कर दिए हैं, अब क्या बचा है ऐसा जो मुझे पे करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो पे करेंगे वो करेंगे सन्डी क्रेडिटर्स। तो आपने देखा होगा क्रेडिटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स को कितने पर पेमेंट करिए, तो मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है देन इट इज पेड ऑन बुक वैल्यू, तो हम क्रेडिटर्स को पेड करेंगे बुक वैल्यू पर। और पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, जो ही क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं, और बुक वैल्यू है 14,000, तो 14,000 पे ही पेमेंट कर देंगे। इधर पेमेंट कर रहे हैं तो इधर भी अमाउंट आएगा क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स का पेमेंट है ये, कितना, 14,000। अब आप देख सकते हैं कि हमने जितनी भी असेट्स हैं वो सारी सेल कर दी हैं, और जितनी भी लायबिलिटी है वो पेमेंट हो गई हैं। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा बेसिकली 80,500 और 581 और 190, 90 और 14 हो गया 1,04,000। 1,04,000 तो आ गया हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल, और डेबिट साइड में 45, 15 ये हो गया 60 और 12 72 और 8 80, 80 और 24 हो गया 1,04,000, 1,04,000, और तो ये आ गया 1,04,000, 1,20,500। तो ये आ गया 1,20,500। आप जब इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इधर तो अमाउंट ज़्यादा है, 1,20,500 है, इधर 1,20,500 लिखेंगे। अब हमारा ये वाला बैलेंस कम है तो क्या आएगा, लॉस आएगा। मैंने कहा था, आपको बताया कि ना मोस्टली लॉस ही आता है। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, दोनों पार्टनर में कितने का लॉस हुआ हमें 16,500 का माइनस कर देंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हो जाएगा 8250 8250। इस लॉस को इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन लॉस है रियलाइजेशन का ये 8250 8250। अब इसके बाद हम निकालेंगे बैलेंस किसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं तो उसका कितना आ जाएगा हमारा 44,000, तो ये हो गया 44,000 में से माइनस करेंगे हम कितना 17,250, तो ये आ जाएगा 26,750। और इसको बैलेंस नहीं बनाएंगे बल्कि इसको क्या कर देंगे हम इसका बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे, क्योंकि अब फर्म बंद हो चुकी है तो बैलेंस नहीं बचेगा फर्म के पास। ये आ गया हमारा कितना 54 में से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45,750, और इसका भी हम पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करेंगे तो यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको 45,750 का, और बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट इसको कितना पेमेंट कर रहे हैं 26,750 का। इसके बाद आप क्या करेंगे बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे दोनों साइड का, इधर कितना आया 91,500, और इधर हमारा 2005 ये हो गए 19 और 5 11 7 दोनों ये आ गया 91,500। बैंक में लास्ट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, याद रख लीजिए इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा, नो बैलेंस रिमेन्स। बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं रहता है, इसका मतलब दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं है, बैंक में बैलेंस बच रहा है, दैट मींस यू हैव मेड एनी एरर इन द क्वेश्चन, आपसे कोई ना कोई एरर हो गई है, आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर चुके हैं। तो ध्यान रखिए लास्ट में बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि फर्म बंद हो चुकी है, तो जितना भी पैसा था वो सारा हम क्लियर कर चुके हैं। इसके अंदर किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आया किस तरह से करना है हमें ये? तो इसी तरीके से आप जो है इसके क्वेश्चन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी और बैंक अकाउंट के। पार्टनर्स लोन अकाउंट मैंने इससे बनाया नहीं है, उसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आप पार्टनर्स लोन अकाउंट दिखाइए, क्रेडिट साइड में डालिए बाय बैलेंस बीडी, और फिर डेबिट साइड में उसका पेमेंट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट 2,500, और 500 रुपये दिखा दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में। इस तरह से आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि लोन अकाउंट हर क्वेश्चन में मांगता नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें बनाना ज़्यादा उचित नहीं समझा। ऑलरेडी आपको बता दिया, बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? जी। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30 है मेरी बुक में, तो योगेश एंड नरेश का। मिला योगेश और नरेश? हाँ, तो इस योगेश और नरेश वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, इसको करेंगे हम, और फिर यहीं तक क्वेश्चन आपको आज करने हैं, ठीक है? चलिए, किसी एडजस्टमेंट में बेसिकली कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको बाद में पूछ सकते हैं बाकी क्वेश्चंस में, लेकिन 30 तक क्वेश्चन आपको आज करने हैं। हम शुरू करते हैं योगेश और नरेश का क्वेश्चन। योगेश और नरेश दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर इक्वल करते हैं, फर्म डिसॉल्व हो गई इनकी। नरेश वाज असाइंड द रिस्पांसिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स एंड पेड द लायबिलिटी ऑफ एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। नरेश को 10,000 रुपये देती है फर्म इस रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए।
बारे में इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ कंडीशन दी हुई है जिन टर्म्स पर फर्म डिसॉल्व हुई है। तो वी हैव टू बेसिकली प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट जो है बेसिकली इसमें भी आपको मैं प्रिपेयर करके चलिए बता दूंगा किस तरह से बनाना है। बाकी चलते हैं इसकी तरफ, पेमेंट करने की तरफ। देखते हैं किस तरह से करेंगे। दो पार्टनर हैं, एक योगेश और एक नरेश। प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन, पीसीए और पार्टनर्स लोन एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन बैंक अकाउंट। योगेश, नरेश, योगेश, नरेश, particulars, amount and particulars। सेम प्रोसेस वी विल फॉलो, वैसे ही प्रोसेस करना है फॉलो। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स हैं उनको ट्रांसफर करेंगे। असेट्स हमें दी हुई हैं, सबसे पहले है कैश या बैंक। तो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 6000 रुपये। इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट कितना है, ये है 30,000। इसके बाद इसका रिजर्व भी है तो उसको देन ट्रांसफर कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना है 8000 रुपये। फिर है आगे डेटर्स, इधर लिखेंगे टू डेटर्स। कितने के डेटर्स हैं हमारे, 40,000 के। इनका प्रोविजन भी है, उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कितना है 4000। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, इसको भी ट्रांसफर करेंगे, कितना है 33,400। इसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, और ये लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ ट्रांसफर नहीं करते। कितने का लॉस है, 1,10,600 का। इसको हम इक्वली बांट देंगे, इक्वली पार्टनर्स थे, तो ये हो जाएगा जी
हाँ अच्छा, एडवर्टाइज में सस्पेंस दिया है वहाँ पे, अमाउंट तो 1,10,600 ही है ना, बस तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अगर एडवर्टाइज में सस्पेंस दिया है तो यहाँ पर आप एडवर्टाइज में सस्पेंस लिख देंगे, एक ही बात है। बटेगा जब भी ऐसे ही, इसको, ये हमारी फिक्टिशियस असेट्स थी, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 55,300, ये बट गया बराबर बराबर। इसके बाद लायबिलिटी बनाएंगे, सबसे पहले दिए हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करिए बाय क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 40,000। इसके बाद दिया हुआ है बाय बिल्स पेबल, इसको ट्रांसफर करिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं लेकिन जनरली जो इस बुक में जो है ट्रीटमेंट फॉलो किया गया है वो यहीं पर ट्रांसफर किया गया है, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो सकता है आपका आंसर बुक से मैच ना हो। हाँ लेकिन बैंक अकाउंट आपका मैच हो जाएगा, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में जो ट्रीटमेंट फॉलो किया गया है वो क्रेडिट साइड में दिखाया गया है, इसलिए मैं क्रेडिट साइड में दिखा रहा हूँ ताकि आंसर मिसमैच ना हो। ओके, अब इसके बाद है, फिर हमें दिया हुआ है नरेश का लोन, नरेश का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे इसके अंदर, योगेश का लोन अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। आगे आता है सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट है इसके बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो हम ट्रांसफर कर ही चुके हैं, तो लिखेंगे बाय बैलेंस नोट डाउन, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है 21 21। शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या कहा इसने जी। हाँ, एक मिसेज योगेश लोन है वो, तो ध्यान रखिएगा पार्टनर का लोन तो हमारी पार्टनर की लायबिलिटी हम पे कर देते हैं, लेकिन जो पार्टनर के रिलेटिव हैं जैसे उसकी वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, उनके जो लोन है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी है, तो जो इसका मिसेज योगेश लोन है ना वो जाएगा, ट्रांसफर होगा बाय मिसेज योगेश लोन। और मिसेज योगेश का लोन कितना है, योगेश की वाइफ का लोन है 42,000 का, और इसने कहा कि योगेश जो है वो एग्री हो गया है अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए, तो पार्टनर एग्री हुआ है लायबिलिटी पे करने के लिए, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट, योगेश एग्री हो गया अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए, 42,000 का लोन था ये, किसी लायबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं, बुक वैल्यू पर पेमेंट हो जाती है, तो इधर इधर है डेबिट साइड में किधर जाएगा क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और योगेश के अकाउंट में दिखा देंगे आप 42,000। इसके बाद था डेटर से राइज हुआ है 30,000, डेटर्स 30,000 में सेल हो गए हैं, तो हम इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कौन से एसेट सेल हुई है डेटर्स, कितने में सेल हुए हैं 30,000 में, 30,000 ही मिले हैं डेटर्स से, तो पैसा मिला है तो इधर दिखा देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या सेल हुआ है डेटर्स सेल हुए हैं, डेटर्स से पैसा मिला है 30,000 का। इसके बाद है नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26, नरेश एग्री हो गया है कि वो इन्वेस्टमेंट को 26 पर ले लेगा, तो असेट्स टेक ओवर कर रहा है पार्टनर, तो लिखेंगे बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, और क्या टेक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है, कितनी वैल्यू पर 26 पर, इधर क्रेडिट साइड में है तो इधर डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, और क्या टेक ओवर की है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, कितने पर 26,000 पर। इसके बाद फिर आगे दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, ये 2 महीने बाद पेमेंट होना था, बट पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, लेकिन एकदम से 15% के डिस्काउंट पर पे हो गए, तो पेमेंट करते हैं सबसे पहले किसका क्रेडिटर्स और बीपी का, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और क्या क्या पे कर रहे हैं हम, एक तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं और एक बिल्स पेबल का कर रहे हैं, किसका हाँ बीपी का अमाउंट रह गया था, बीपी का अमाउंट है 40,000,
तो 40,000 का अमाउंट डाल देते हैं ना। अब इसका पेमेंट जब हम करेंगे तो पेमेंट बेसिकली होना था 2 महीने बाद, हम 2 महीने पहले कर रहे हैं और 15% का डिस्काउंट लेंगे। तो क्या करेंगे आप 40,000 पर 15% के रेट से 2 मंथ्स का डिस्काउंट निकाल लेंगे, क्योंकि हम 2 महीने पहले बाद में पेमेंट कर दे, हमने पहले कर दिया तो हमें 2 महीने का डिस्काउंट मिल गया। कितना हो जाएगा ये हो गया 6 और 15 चौका 60, ये हो गया 1000। तो बेसिकली 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल गया। तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा 39 तो पेमेंट करेंगे आप क्रेडिटर्स को और 39 ही पेमेंट करेंगे आप बीटी को। टोटल 78,000 का पेमेंट होगा। 1000 रुपये का दोनों पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पेमेंट दिखा देंगे इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज का पेमेंट किया है 78,000। क्लियर हुआ है पॉइंट सभी को? हाँ, इसके बाद था बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड आप अलाउइंग 5% रिबेट, 5% का रिबेट देते हुए बिल्स रिसीवेबल को रिसीव कर लिया है। तो देखेंगे किस तरह से, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अब आप रिसीव कर रहे हैं किसको, बिल्स रिसीवेबल का पैसा रिसीव कर रहे हैं। इसका पैसा बनता है 33,400, लेकिन हमें 5% का रिबेट देना पड़ा, उसके बाद पैसा मिला। तो आप 33,400 में 5% का रिबेट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1570। 1570 को माइनस करके हम रिसीव करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 0। हाँ हाँ 1670 आएगा। 1670 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें 7 गया 3 और 7 और इसके बाद 2 में से 1 गया 1, 31,730। इसका पेमेंट करेंगे इधर, सॉरी इसको रिसीव करेंगे तो आ जाएगा टू रियलाइजेशन। इसका पैसा मिला है बिल्स रिसीवेबल का, कितना मिला है 31,730। इसके बाद फिर आगे कहता है एक डेटर्स, क्या लिखा तो है दोनों का कंप्लेंट 78,000। अच्छा हो सकता है रोशनी आ रही है नहीं दिख रहा हो। इसके बाद है एक डेटर्स को हमने बैड डेट्स मान लिया था, उसने 15,000 रुपये दे दिए। ये थी हमारी एक तरह की अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, बैड डेट्स मान लिया था, उससे पैसा मिल गया तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो इधर सीधा सीधा दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट, 15,000 रुपये पे कर दिए हैं, ये हो गए बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर हो गए। इसके बाद था एक अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, उससे हमें 10,000 रुपये मिल गए, तो उसको भी यहाँ दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट। अनरिकॉर्डेड असेट्स को हमने सेल कर दिया, हमें मिल गए 10,000 रुपये। बहुत से पैसा मिला है तो उधर दिखाएंगे टू रियलाइजेशन। एक तो हमारे पास बैड डेट्स आए हैं, बैड डेट्स प्लस एक असेट्स को हमने सेल किया था, टोटल मिला के जो पैसा आया वो 25,000 आया, यहाँ पर 25,000 दिखा दिया। हमारा सारा जो है मैटर खत्म हो चुका है। इसके बाद बेसिकली जो बचता है वो बचता है एक तो नरेश का लोन, नरेश का लोन 44,000 है। आइए देखते हैं किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नरेश का लोन आप चाहें तो सीधा सीधा पेमेंट करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें मेथड थोड़ा सा दूसरा फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे वही बताऊंगा, अभी देखेंगे जरा। पहले इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं इसका ऐड करना। 30 और 40 हो गया 70, 70 और 33,400 हो गया 1,03,400, 1,03,400 और 42 1,45,400, 1,45,400 और 78, ये हो गया 2,23,400। अब 2,23,400 में से
ये तो डेबिट साइड का आ गया, क्रेडिट साइड को जोड़ लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में 8 और 4 12 और 40 40 80 हो गया, 80 और 12 ये हो गए 92, 92 और 42 ये हो गए आपके 1,34,000, 1,34,000 और 30 हो गया 1,64,000, 1,64,000 और 26, 64 और 26 ये हो गया 1,90,000, 1,90,000 और 25 ये हो गया 1,90,000 और 25, 2,25,000, 2,25,000 और 31,730, 2,25,000 और 31,730 ये हो गया 03765, 2,56,000 इसमें से 223 को लेस कर दिया 400, ये आ गया आपका 2,25,000 आना चाहिए कितना 13,330 इतना कुछ छोटा तो नहीं। कितना आ रहा है 10,000 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है और इधर का 30,000 40,000 रुक जाओगी डिफरेंस कहाँ आ गया अमाउंट तो डालने में नहीं करेक्ट किया यहाँ शायद गलती है
नहीं नहीं नहीं, ये जाएगा, पक्का जाएगा। नहीं, ये जाएगा जाएगा, पक्का जाएगा। इधर ही जाएगा क्रेडिट साइड में 10,000। हाँ, रियलाइजेशन में अनरिकॉर्डेड असेट जो होती है वो बेसिकली